लौंग की एक खास रेमेडी ने सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों को कंधे से घुटनों तक लंबा कर दिया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स भी देख सकते हैं। सिर्फ लौंग का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्हें हर महीने हेयर कटिंग की नौबत आ जा रही है। इन्होंने अपने फोटोज और फीडबैक दिया। आपके बालों पे भी यही असर दिखेगा। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। और जितने भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और साइड इफेक्ट्स इसके नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है बालों के लिए। तो ये रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होकर के लंबी होगी। जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दी है ना, या फिर मेरे व्यूवर्स के बालों पे जो असर मिला है, वही असर मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट आपकी फोटो मैं अपने वीडियो में शेयर कर पाऊँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें चाहिए लौंग। लौंग में ना इओजनॉल नामक एक बहुत ही बढ़िया तत्व होता है जो कि गंजे सर पर भी बाल ला सकता है। और लौंग की सहायता से आप चाहे जितना भी लंबा चाहे उतना लंबा ये आपके बालों को कर सकता है। हमारे बालों में ये कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज देता है जिसकी वजह से बाल नरिश होकर के बहुत तेजी से लंबे होते हैं, घने होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। जिनके बाल बहुत साल से लंबे नहीं हुए हैं उनके बालों को भी ये बहुत तेजी से सिर्फ 3-4 दिन में ही लंबा घना कर देता है। बस ये जो रेमेडी है ना, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो वही बातें मैं आपको इस वीडियो में छोटी सी छोटी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और जैसे मैं इस रेमेडी को बनाई हूँ, जैसे लगाने का तरीका बताऊंगी, ये सारी चीजें आप अगर एज इट कर लिए तो आपके बाल भी सिर्फ 3 से 4 दिन में लंबे घने होने लगेंगे। आपके बालों की झड़ने की समस्या को ये 100% रोक देगा। ये रेमेडी अगर आपने लगा लिया ना तो आपके बालों की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। बालों का झड़ना रुकेगा। सबसे पहले तो ये एक्सट्रीम लेवल के हेयर फॉल को भी रोक सकती है। मैं वादा करती हूँ कि जिनके बाल बिल्कुल झड़ रहे हैं ना, झड़ करके खत्म हो चुके हैं, वहां पे भी हेयर ला सकती है ये रेमेडी। और इतना ज्यादा मैं इस रेमेडी को लेकर के कंफर्म हूं कि ये असर दिखाएगी ही दिखाएगी। तो इस रेमेडी को ट्राई करना तो बनता है। इसके लिए हमें लौंग चाहिए और सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए प्याज। प्याज जो होता है ना, इसमें होता है सल्फर, भर भर के सल्फर होता है इसमें। और सल्फर जो होता है ना, ये आपके बालों के झड़ने की समस्या को सबसे तेजी से रोकता है। आपके बालों का झड़ना चाहे कितने भी खराब स्थिति में क्यों ना पहुंच गया हो, या फिर आपका स्कैल्प बिल्कुल बालों को खत्म कर दिया है, अब आपके स्कैल्प पे बालों के उगने की कोई उम्मीद नहीं बची, वहां पे भी ये हेयर उगा देता है। ये इतना मैजिकल इंग्रेडिएंट है। बस इसके लिए हमें लाल वाले प्याज चाहिए। जैसे कि मैंने 2 प्याज दिखाए हैं, उसमें एक थोड़ा व्हाइट टाइप का प्याज था, उससे ज्यादा इफेक्टिव लाल वाला प्याज होता है। और इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इसे सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके बालों पे ये रिजल्ट 100% देता है। और शायद आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट में बड़ी बड़ी ब्रांड्स प्याज के तेल, प्याज का शैम्पू, प्याज का सिरम बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्याज सच में इफेक्टिव है और आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन मार्केट से महंगे महंगे दामों पे आप प्याज का ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने के लिए विश्वास कर लेते हो, जबकि उसमें प्याज 100% इस्तेमाल किया गया है और कितनी प्योरिटी है इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि आपके बालों की स्थिति को सुधारने की बजाय और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। लेकिन अगर आप घर पे ही उसी प्याज की ये रेमेडी बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे,
मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और चाहे कितने भी खराब क्यों ना बाल हो, उनको ये तुरंत रिपेयर करके बालों की मजबूती को स्ट्रॉन्ग करता है, डेंस बनाता है और आपके बालों की स्ट्रेंथ को बहुत ही टॉप लेवल पे पहुँचाता है। आपके बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और केराटिन नामक एक प्रोटीन होने के वजह से ये प्याज जो होता है ना, ये आपके बालों में एक केराटिन प्रोटीन का निर्माण करता है। ये एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो आपके बालों को सन रेज़ से, डैमेजेस से, बाहर के पॉल्यूशन से बचाता है और वही केराटिन प्रोटीन प्याज और लौंग के इंग्रेडिएंट में पाया जाता है। अब यहाँ पर अब दोनों ही इंग्रेडिएंट का सही से इस्तेमाल करने का तरीका बताने वाली हूँ कि इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। प्याज की क्वांटिटी आपके हेयर फॉल पे डिपेंड करेगी। मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने अपने लिए एक छोटा-सा प्याज लिया है, लेकिन आपकी हेयर फॉल अगर एक्सट्रीम लेवल पे है, फिर तो आपको 2 से 3 प्याज लेने पड़ेंगे मीडियम साइज़ के। स्टील की मोटी पेंदी का बर्तन लेना है, उसमें हमको 1 चम्मच यानी कि 18 से 20 फूल वाले लौंग का इस्तेमाल करना है। फूल वाले लौंग ज़्यादा काम करेंगे, अगर फूल वाले लौंग नहीं है, फिर लौंग की डबल क्वांटिटी आपको इस्तेमाल करनी होगी। फिर रात भर हमने तांबे के ग्लास में फ़िल्टर वाटर रखा और उसी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वाटर जो है ये नॉर्मल नहीं रह गया, इसमें तांबे धातु का भी तत्व आ चुका है। ये आपकी इम्यून सिस्टम, बॉडी ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए ना ये बेस्ट होता है। तो ये आपके स्कैल्प को भी ये बहुत तेज़ी से हेल्दी बनाता है, हेयर्स के जड़ में जाकर के स्ट्रांगली उनकी स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। अभी हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस पर बैठा दिया है। लेकिन जिनके पास तांबे का ग्लास नहीं है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक और धातु आपके ही किचन में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करने का तरीका बता दूंगी और फिल्टर वाटर का ही इसमें इस्तेमाल करना है। अगर फिल्टर वाटर नहीं है तो कमेंट करिएगा, नॉर्मल वाटर को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। अब लौंग के वाटर को हम वैसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे और यहाँ पर हम प्याज को मिक्सचर जार में ऐड कर रहे हैं। इस ग्राइंडर जार को आपको अच्छे से लिक्विड सोप से साफ कर लेना है, क्योंकि घर के मिर्च मसाले प्रयोग किए जाते हैं, तो इसे अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हमने इसमें प्याज के जो क्यूब्स कट किए थे उन्हें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें करी पत्ता ऐड करने वाले हैं। ये जो करी पत्ता है ना, ये आपके बाल जो समय से पहले प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या स्टार्ट हो गई है उसे ठीक करता है, डीपली आपके बालों के पिगमेंट को मैनेज करता है और आपके बालों की मोटाई को मजबूती से बढ़ाता है। आपके बाल जो पतले पूंछ जैसे थे ना, उनको ये मोटा करने का काम करता है। तो हमने लौंग और करी पत्ता ये दोनों ही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल आपके बालों को लंबा और घना करने के लिए किया है और प्याज का इस्तेमाल आपके बालों की रिपेयरमेंट, आपके बालों के झड़ने को रोकने के लिए किया है। अब ये तीनों ही इंग्रेडिएंट मिलकर के इतना फास्ट वर्क करते हैं ना कि चाहे किसी भी स्थिति में आपके बाल क्यों ना हो, 3 से 4 दिन में आपको अपने बालों में ग्रोथ दिखाई देने लगती है। बहुत ही स्ट्रांगली ये आपके बालों पे काम करते हैं। इसे ग्राइंड करने के बाद सूती के कपड़े से ही छानिएगा ताकि इसके पल्प जो है वो आपके जूस में नहीं आए। हमने इसको इसलिए ग्राइंड किया है क्योंकि इसके ग्राइंड करते ही इसके अंदर के जितने भी जूस और आवश्यक पोषक तत्व है वो सब आपके बालों के लिए एकदम रेडी हो जाए फायदे देने के लिए। आजकल 25 से 30 साल में ही गंजापन आने लगता है बालों में, क्योंकि हम मार्केट की तरह-तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आप अपने बालों में फायदे की जगह नुकसान भर रहे हैं। बस वही वहां पे आपके बालों की स्थिति को खराब करने का काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे, आपको बाहर से कुछ भी मार्केट की कोई केमिकल वाली प्रोडक्ट को खरीदने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 100% प्योर और इफेक्टिव होते हैं और यही इंग्रेडिएंट का नाम लेकर के आपको मार्केट में पैसे से प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और वही इंग्रेडिएंट अगर आप घर पे बना ले तो प्योरिटी भी और फायदे भी आपको 100% मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है लौंग कलर छोड़ने लगा है, मतलब कि इसके सारे एक्सट्रैक्ट वाटर में आ चुके हैं। वाटर येलोइश टोन में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन आपको एक खास शाइन मिलेगा जैसे ही ये सीरम बनकर तैयार होगा। ये सीरम जैसे ही बनकर तैयार होगा ना, सारी पेंदी का लौंग जो है ऊपर आ जाएगा और आपका वाटर जो है उसमें बहुत तेजी से बॉयल आने लगेगा, मतलब कि आपका सीरम प्रॉपरली बन के तैयार हो चुका है। यही वो खास साइन है। अभी आप देख सकते हैं कि जितने पेंदी का लौंग था ना वो सब ऊपर आ चुका है। अब बस यहीं पर आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है
और आपका सीरम जो है वो रूम टेम्परेचर में आपको ठंडा कर लेना है। मैंने लगभग 500 से 600 लोगों के बालों पर इस रेमेडी का इस्तेमाल करवाया है और सभी के बालों पे एज इट सेम रिजल्ट मिला है। बाल घने भी हुए हैं, लंबे भी हुए हैं और वो भी कुछ ही दिन में आपको ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। बालों को ये कितने भी रूखे सूखे क्यों ना हो, उनमें जान भर के बालों की लंबाई को बढ़ाता है, बूस्ट करता है, बालों की हेयर लेंथ को मजबूत करता है, हेयर फॉल को तो बिल्कुल रोक देता है। आप कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 100% बालों का झड़ना रोकेगा ये, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि ये जो रेमेडी है ना, ये 100% हेयर फॉल को रोकती है। यहाँ पर हमारी रेमेडी बनके तैयार है और बचे हुए लौंग को आप रूम टेम्परेचर में सुखा करके 2 से 3 बार और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लौंग में भारी मात्रा में इओसिनॉल होता है। तो 1-2 बार और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं, क्योंकि हमारा हेयर फॉल को रोकने का और बालों को लंबा घना करने का रेमेडी बन करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। ये जो सीरम है ना, प्याज और करी पत्ते से बना हुआ ये हेयर टॉनिक आपके बालों में हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देता है। तो इसका इस्तेमाल आप सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। इसे आपको हफ्ते में 3 से 4 बार लगाना है अगर हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे है, और नॉर्मल हेयर फॉल है, मतलब आप इतना ज्यादा परेशान नहीं हो हेयर फॉल से, फिर आप इसे 2 से 3 बार लगाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे प्याज की दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो एक बोनस टिप है, ध्यान से सुनिएगा। 4 से 5 बूंद नींबू के जूस इसमें ऐड करते ही प्याज की दुर्गंध गायब हो जाती है और बालों से डैंड्रफ भी खत्म करता है नींबू। तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा, स्कैल्प में इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा दीजिएगा और अपने बालों पर इसे आधे घंटे के लिए रखिएगा। फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। इन दोनों सीरम को एक साथ नहीं इस्तेमाल करना है। जिस भी दिन आप प्याज का सीरम लगाओगे उसके अगले दिन आप लौंग का सीरम लगाओगे। लौंग के सीरम को आप सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं कांच के जार में, और फ्रिज के अंदर आप स्टोर करके 2 से 3 वीक तक रख सकते हैं। और इसे ना आपको अपने पूरे स्कैल्प में लगाना है और अपने बालों में कवर कर लेना है। ये दोनों ही सीरम्स को लगाने के बाद बालों को कवर कर लेना है और आपके बाल में इसे 30 से 40 मिनट रहने देना है। और जिनके बाल बहुत ज्यादा कड़े रूखे हैं ना, वो इसमें एलोवेरा जेली मिक्स करेंगे। एलोवेरा लीफ की जेली अगर मिक्स करते हैं तो और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की हैं, तो मैं एलोवेरा जेली मिक्स नहीं करती हूँ, लेकिन आप जरूर करिएगा। और कैसे इस्तेमाल करना है कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगी। यहाँ पर हम इवियन कैप्सूल का सीरम मिक्स कर रहे हैं। ये टैबलेट्स फॉर्म में आता है ग्रीन कलर के। मैंने एक पूरी सीरम ही खरीद ली है, इसलिए मुझे ड्रॉपर्स में मिल गया है। और अगर आप इवियन कैप्सूल का इस्तेमाल इसमें करते हैं ना, तो ये और बढ़िया काम करती है और फास्ट रिजल्ट मिलता है। और विटामिन ई हमारे बालों के स्कैल्प के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इस रेमेडी को ट्राई करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाती है।